अगली क्वांटिटीज हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। अब वही एक्चुअल पाथ अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कवर किया जाए तो उसे हम स्पीड बोलेंगे। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। मान लीजिए एक बॉडी की डिस्टेंस 5 मीटर है और वो यह 5 मीटर 10 सेकंड में चल रहा है। तो क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस चला गया टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी 5/10, यानी उसकी स्पीड होगी हाफ। वही कोई बॉडी है जो 5 मीटर चल रहा है और 5 सेकेंड्स में, तो उसकी स्पीड होगी 5 डिस्टेंस और टाइम सेकेंड 5, उसकी स्पीड होगी 1। यानी कि डिस्टेंस तो दोनों बॉडी ने सेम चला लेकिन अलग अलग टाइम पे चला, इस वजह से उसकी स्पीड में डिफरेंस आ गया। एक ने 5 मीटर 10 सेकंड में चला तो उसकी स्पीड आई हाफ, वहीं दूसरे ने 5 मीटर 5 सेकंड में चला तो उसकी स्पीड आई 1। हम जानते हैं कि स्पीड जो है डिस्टेंस बाय टाइम है और डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट मीटर होती है। एसआई यूनिट चीज जिससे हम उस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड्स होती है जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस यानी मीटर, टाइम यानी सेकेंड, यानी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो ये थी स्पीड की बात। अब स्पीड जैसी एक सिमिलर क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। और अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, जहां पर डायरेक्शन टर्म आ जाए वो किस चीज की बात हो रही है, वो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। मतलब एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि यूनिट टाइम में कवर किया जाए उसे हम वेलोसिटी। यानी कि एक बॉडी अगर आई बॉडी अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक स्ट्रेट पाथ में जाए, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये इसकी वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी की एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी मीटर होती है और टाइम की सेकंड ही होती है, इसका मतलब स्पीड की तरह वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। क्योंकि स्पीड में हमने डिस्टेंस और टाइम की टर्मिनोलॉजी यूज करी है। डिस्टेंस स्केलर होता है और टाइम क्या होता है, स्पीड हमने डिस्टेंस और टाइम से निकाली। डिस्टेंस स्केलर होता है, इस वजह से स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वही वेलोसिटी हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम से निकाली है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इस वजह से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, वेयरएज वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन पर यूनिट टाइम और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम और हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इस वजह से स्पीड भी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और क्योंकि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती इसलिए इस वजह से ये पॉजिटिव ही लिखी जाती है। वही वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इस वजह से वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। और अब हम जानते हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। वहीं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है।
इसका मतलब अगर हमें स्पीड को चेंज करना है तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जैसे अगर एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है और बीच में एक सी पॉइंट है और वो यहां से 2 मीटर पर सेकेंड से, तो अगर हमें सी पॉइंट के बाद इसकी स्पीड चेंज करनी है तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। हमने स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर दी, मतलब चेंज इन स्पीड, ये चेंज का साइन होता है। स्पीड आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। वहीं वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट ए और बी है और एक बॉडी ए से बी में जा रही है, इसका मतलब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड चेंज करूं, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं तो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। इसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो कोई भी व्हीकल से ट्रैवल करते हैं तो हमें एक टोटल डिस्टेंस पता होता है हमारी इनिशियल पॉइंट ऑफ जर्नी से फाइनल पॉइंट ऑफ जर्नी तक, और हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है जिसमें हमें उस पॉइंट तक पहुंचना होता है। तब हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का यूज करते हैं। एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू। इसका मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप हर वक्त एक स्पीड में नहीं चलते। कभी रोड खाली होता है तो आप तेज स्पीड में चलते हैं, कभी रोड में ट्रैफिक होता है इस वजह से आप स्लो स्पीड में चलते हैं, कभी ब्रेकर आ जाते हैं तो आप गाड़ी और स्लो कर लेते हैं। इस वजह से कभी भी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। लेकिन जब भी हम एक डिस्टेंस की बात करें और हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया हो, इसके लिए हम एवरेज स्पीड का यूज करते हैं। एवरेज स्पीड वो स्पीड होती है जिस स्पीड से अगर मैं चलूं तो मैं उतने ही टाइम में पहुंचूंगा जितने में आप डिफरेंट स्पीड से चलकर पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें पॉइंट ए से डी तक पहुंचना है। इसके बीच में एक पॉइंट आएगा बी और एक पॉइंट आएगा सी। मैं ए से बी के बीच में 6 मीटर पर सेकेंड से गया। मैं बी से सी के बीच में 4 मीटर पर सेकेंड से गया और सी से डी के बीच में मैं 2 मीटर पर सेकेंड से गया। तो मैंने एक ए से डी तक की जर्नी के लिए मैंने 3 डिफरेंट स्पीड में अपनी गाड़ी चलाई। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि एवरेज स्पीड क्या होगी, और इस क्वेश्चन में ए बी की लेंथ और बीसी की लेंथ और सी डी की लेंथ इक्वल है, तो डिस्टेंस x है, मैं इस डिस्टेंस को x सपोज कर रहा हूं, और क्योंकि ये तीनों लेंथ इक्वल है इसलिए ये भी x ही होगा और ये भी x ही होगा। तो अभी हम नॉर्मल स्पीड के बारे में बात करें तो हमने टोटल डिस्टेंस कितना चला, x x x, यानी x प्लस x प्लस x, और टाइम हमें पता नहीं, यानी कि हमने 3x टाइम चला, यानी कि हमने 3x डिस्टेंस चला। अब क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। हम सिर्फ एक जर्नी के बारे में बात करें, ए से बी तक की में, ए से बी तक की में स्पीड है 6, डिस्टेंस है x और टाइम हमें पता नहीं। तो अब मैं टाइम को यहां ले जाऊंगा और 6 जो कि हमारी स्पीड है उसे यहां लेके आऊंगा, तो टाइम कितना हो जाएगा x/6। वैसे ही इस जर्नी में हमें पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस जर्नी के लिए स्पीड है 4, डिस्टेंस है x और टाइम t जो कि हमें पता नहीं, ये t1 है ये t2 है, दोनों डिफरेंट टाइम है। t2 को मैं यहां लाऊंगा तो ये हो जाएगा x/4। वैसे ही थर्ड जर्नी के लिए स्पीड है 2, डिस्टेंस फिर से x ही है और टाइम कोई t3 है, मैं t3 यहां लाऊंगा 2 वहां ले जाऊंगा, t3 इक्वल्स टू x/2।
अब यहां पर हमें पता है टोटल डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस 3x, और अब हमें t1 टाइम पता है जो कि ये है, t2 टाइम पता है जो इसके बीच में है, और t3 टाइम पता है जो इसके बीच में है। यानी कि टोटल a से d तक का टाइम कितना होगा, मैं t1 को t2 से प्लस कर दूं और इन दोनों के सम को मैं इससे प्लस कर दूं, मतलब इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये टोटल टाइम होगा। तो इसको जोड़ देते हैं। टाइम की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, अब टाइम क्या लिखूंगा मैं, t1 प्लस t2 प्लस t3। टाइम पहला x/6, दूसरा x/4, तीसरा x/2। यही रहा होगा कि एवरेज स्पीड है क्या, टोटल डिस्टेंस, इस पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस, जो कि यहां पर सेम है, अलग भी हो सकता है। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पर टोटल टाइम और ये तो वैल्यू अलग ही है, हमें डिस्टेंस भी अलग अलग मिल सकता है, यहां पर जैसे टाइम अलग अलग है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और इसे सॉल्व करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो एवरेज स्पीड की वैल्यू होगी। यहां पर हम स्पीड टर्म क्यों यूज नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, टाइम चेंज होता जा रहा है और स्पीड भी चेंज होती जा रही है, या फिर किसी दो क्वांटिटी की वजह से तीसरी चेंज हो रही है। इसलिए हमने एक नई टर्मिनोलॉजी यहां पर निकाली जिसे कहते हैं एवरेज स्पीड। सबसे पहले हम इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वांटिटी कितनी आएगी, इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 2x प्लस 3x प्लस 6x। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 3 9 9 11x/12। तो इसकी वैल्यू 11x/12 आई। तो अब हम एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी लिखेंगे, ऊपर डिस्टेंस कितना है टोटल 3x, और ये मैंने कितना सॉल्व कर लिया 11x/12। 12 डिनोमिनेटर में है, तो जब वो न्यूमरेटर में आएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 3x/11x इंटू 12। 12 3 जा 36 और नीचे 11x है। x से x काट सकता हूं मैं, क्योंकि दोनों डिस्टेंस ही है, सेम क्वांटिटी। इस वजह से इसका आंसर आएगा 36/11। ये एवरेज स्पीड होगी A से D तक की जर्नी के लिए। ये A से B तक की जर्नी के लिए ये स्पीड है, B से C तक की जर्नी के लिए ये भी स्पीड है, और C से D तक के लिए स्पीड है। लेकिन अगर कोई मुझसे बोले A से D तक के लिए, तो ये क्या होगी, ये जो आई है ये एवरेज स्पीड होगी। लास्ट फिजिकल क्वांटिटी जो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है एक्सेलरेशन। आपने हर व्हीकल में एक एक्सेलरेटर तो जरूर देखा होगा, फिर चाहे वो बाइक हो या फिर कार हो। एक्सेलरेटर करता क्या है, एक्सेलरेटर जो आप जिस स्पीड में, जिस वेलोसिटी में आप चल रहे होते हैं, उस वेलोसिटी को बढ़ा देता है। यानी कि पहले अगर आप कुछ 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, तो वो आपकी स्पीड को 5 मीटर पर सेकेंड कर देगा, मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम, मान लीजिए 5 सेकेंड्स में। तो एक्सेलरेटर का काम क्या है, वो वेलोसिटी को कम से ज्यादा कर सकता है या ज्यादा से कम कर सकता है। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी आप रेट को भूल जाइए, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज आना, 3 से 5 हो जाना, तो ये चेंज हुआ वेलोसिटी में। रेट, जहां जहां रेट टर्म आएगा, इसका मतलब अपन को एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो बदलाव आया है वेलोसिटी या स्पीड में, ये एक पर्टिकुलर टाइम में आया है। तो जहां जहां ये रेट वर्ड आएगा, मतलब पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में। तो उस एक्सेलरेटर की वजह से आप उस स्पीड को, आप अपनी बाइक की, कार की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसलिए एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी बदली एक पर्टिकुलर टाइम में। और क्योंकि यहां पर हम वेलोसिटी टर्म यूज कर रहे हैं और वेलोसिटी वेक्टर होती है। वेलोसिटी क्यों वेक्टर होती है, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होती है। अब क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अब हम चेंज इन वेलोसिटी के बारे में लिखें। वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, पर सेकेंड। तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए सेकेंड इंटू सेकेंड हो जाएगा। तो इसलिए एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये क्या होती है, ये होती है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब फाइनली कितनी वेलोसिटी है और फाइनली कितनी वेलोसिटी हो गई और इनिशियली कितनी थी। तो कितनी वेलोसिटी का बदलाव आया कितने समय में। 10 मीटर पर सेकेंड से मैं चल रहा था, अब मेरी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल 20 है। इनिशियल कितनी थी, पहले कितनी थी, 10। ये जो बदलाव है कितने टाइम में है, 10 सेकेंड। 20 माइनस 10 10, 10/10, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। तो आज हमने पढ़ी 5 फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। Please like, share and subscribe this video. See you all in the next one. Thank you.